मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगये नमः। ॐ पुष्पणे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मारीचाय नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सावित्रे नमः। ॐ आर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। तो भक्तों, ये 12 सूर्य नमस्कार मंत्र है जो आपके सामने मैंने अभी प्रस्तुत किए हैं। जब भी आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो हमेशा ये आपको मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और सूर्य को अर्घ देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से हमें सूर्य को अर्घ देना चाहिए, तो आइए आज जानते हैं। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कम्मो दादीज लाइफ स्टाइल में। जैसे कि काफ़ी भक्त होते हैं जो सुबह के समय स्नान से निर्वित होके और सूर्य को अर्घ देते हैं। तो सूर्य को अर्घ तो हम दे देते हैं, लेकिन सूर्य को जो हम अर्घ देते हैं उसका जल कहाँ पर जा रहा है, जो एकदम से ज़मीन पे गिरता है, वो सही है या सही नियम से हम सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, किस तरह से हमें सूर्य को अर्घ देना चाहिए, कब देना चाहिए, अर्घ देने की विधि, अर्घ देने का मंत्र, परिक्रमा कितनी बार करनी चाहिए और सूर्य को अर्घ देने का समय क्या होता है, वो सब कुछ आज मैं आपको डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि हमें सूर्य देव को अर्घ देने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना है और उसके बाद में आप स्वच्छ कपड़े धारण कर लेने हैं। अर्घ देते समय जूते एवं चप्पल नहीं पहनना चाहिए और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ाना चाहिए। और जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उसके लिए आपको तांबे के लोटे या मिट्टी के बड़े पात्र में जल लेना चाहिए। उसी के द्वारा आपको जल अर्पित करना चाहिए सूर्य देव को। और जब भी आप सूर्य देव को जल अर्पित करें तो जल को आपको साधारण नहीं रखना है। जल में आपको लाल रंग के फूल या कुमकुम या थोड़े से अक्षत यानी कि चावल डाल देने हैं। ध्यान रहे, चावल आपको साबुत डालने हैं जल के अंदर, अखंडित आपको चावल पानी में नहीं डालना है। तो ये कुछ बातें हैं जब आपको सूर्य को अर्घ देते समय ध्यान रखना चाहिए। उसके पश्चात आपको सूर्य को अर्घ देते समय मन ही मन आपको जो मैंने 12 मंत्र बताए हैं स्टार्टिंग में, वो आपको बोलना चाहिए। या आप वो 12 मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो आप इतना सा बोल सकते हैं, ओम सुसूर्याय नमः। तो जब तक आपके लोटे का जल समाप्त नहीं होता है तब तक आपको ये ओम सुसूर्याय नमः का मंत्र मन ही मन उच्चारण करते रहना चाहिए। और अगर आप सूर्य को अर्घ देते समय सूर्य मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो आप यहाँ पर गायत्री मंत्र भी बोल सकते हैं। सूर्य देव को अर्घ देते समय जो उसकी जलधारा है वो आसन पर आ गिरे, ना कि जमीन पर गिरनी चाहिए। जल चढ़ाने के बाद सीधे हाथ की अंजूरी में जल लेकर अपने चारों ओर छिड़के, अपने स्थान पर 3 बार घूमकर परिक्रमा करनी चाहिए। आसन उठाकर उस स्थान को नमन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि हमें किस तरह से सूर्य को अर्घ देना चाहिए और हमें कौन से पात्र से सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं सूर्य देव को अर्घ देने का सही समय क्या होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हिंदू धर्म में प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ देने का ही विधान माना गया है। ज्योतिष के अनुसार सुबह 6:15 से लेके 6:45 के बीच सूर्य को जल देना शुभ माना जाता है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि सूर्य को अर्घ कब नहीं देना चाहिए। अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है या किसी का जन्म हुआ है तो उस दौरान सूर्य को अर्घ नहीं देना चाहिए।
जिस प्रकार इन दोनों परिस्थितियों में पूजा पाठ करना वर्जित माना गया है, ठीक वैसे ही सूर्य को अर्घ्य देना भी उचित नहीं माना जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तो आइए जान लेते हैं सूर्य को अर्घ्य देने से कई फ़ायदे माने जाते हैं। जब हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। तो ज्योतिष के मुताबिक सूर्य को रोज़ाना अर्घ्य देने से सम्मान में वृद्धि होती है और यश की प्राप्ति होती है। सूर्य को अर्घ्य देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और स्वास्थ्य बेहतर होता है। सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन में सफलता और समृद्धि आती है। सूर्य को अर्घ्य देने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। साथ ही में सूर्य को अर्घ्य देने से मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। सूर्य को अर्घ्य देने से भाग्योदय होता है। सूर्य को अर्घ्य देने से पिता के साथ संबंध मजबूत होते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने से विवाह में देरी होने पर जल्द ही अच्छे रिश्ते बनते हैं। तो जिसके जीवन में बहुत ज़्यादा दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा बीमारी है, तो ऐसी मान्यता है कि सूर्य को अर्घ्य देने से बड़ा कष्ट, बड़े से बड़ा रोग दूर हो जाता है। सूर्य को अर्घ्य देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। लेकिन सूर्य को जल अर्पित करने से पहले उसके नियमों के बारे में जान लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए सूर्य को अर्घ्य देने से पहले हम सूर्य के नियम जान लेते हैं। सनातन धर्म में सूर्य देव को अर्घ्य देने का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त से लेकर पर्व त्योहारों पर सूर्य को अर्घ्य देने की बात कही जाती है। सूर्य का संबंध स्वास्थ्य, पिता और आत्मा से होता है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य को अर्घ्य देने से बड़ा कष्ट दूर हो जाता है। तो ये तो थी सूर्य को अर्घ्य किस तरह से हमें देना चाहिए, कब देना चाहिए। तो आइए कुछ सावधानियों की भी हम यहाँ पर बातें कर लेते हैं कि सूर्य को अर्घ्य देने तक हमें किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। तो सुबह जल्दी से जल्दी हमें सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इसका लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है। सूर्य की रोशनी जब चुभने लगे तब जल देना अनुकूल नहीं होता है। अर्घ्य देने के बाद मंत्र जाप करने से विशेष लाभ होता है और बिना स्नान किए हुए अर्घ्य नहीं देना चाहिए। अगर जल चढ़ाने के बाद इसकी छींटे पैरों पर पड़ते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं होता है। जो भी लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं उन्हें अपने पिता और परिवार का विशेष सम्मान करना चाहिए। और आपको सूर्य अर्घ्य के कुछ मैं विशेष उद्देश्य भी बताऊंगी कि सूर्य अर्घ्य हम कई विशेष उद्देश्यों के लिए भी देते हैं। यानी कि जो कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं, जैसे कि शिक्षा हो गई या स्वास्थ्य संबंधी हो गया या हमारे कोई भी भविष्य को लेके हो गया, पितृ शांति के लिए। तो हमें ये किस तरह से विशेष उद्देश्यों के लिए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, जल के पात्र में हमें किस तरह से क्या क्या चीज़ें मिलाकर सूर्य को अर्घ्य देने से सफलता की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर विद्यार्थियों की बात करेंगे। विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा में उन्नति पाने के लिए, शिक्षा में एकाग्रता पाने के लिए रोजाना सुबह जल्दी उठकर और नियमित रूप से सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। लेकिन विद्यार्थी जब भी सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो उनके जो पात्र में जल होता है उस जल में उनको थोड़ा सा नीला रंग मिलाकर सूर्य को अर्घ्य देने से उनकी जो बुद्धि है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, शिक्षा में एकाग्रता होती है। तो ये जो मैंने पहला नियम बताया है ये तो मैंने विद्यार्थियों के लिए बताया है। अब मैं दूसरा नियम बताने जा रही हूँ कि हमें किस तरह से सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। अगर
बहुत ज़्यादा समय से स्वास्थ्य में आपको परेशानियां आ रही है या काफ़ी लंबे समय से आप कोई बीमारी से परेशान हो रहे हैं या आपके स्वास्थ्य में आप वीकनेस फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि स्वास्थ्य में हमारी जो ऊर्जा है वो कम हो गई है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए आपको यहाँ पर जो आप लोटे में जल लेते हैं, उस लोटे के जल में आपको रोली या लाल चंदन मिलाकर सूर्य को अर्घ देने से आपके स्वास्थ्य में काफ़ी बदलाव आएगा, आपको काफ़ी राहत मिलेगी, काफ़ी लाभदायक होगा। अगर आप सूर्य को इस तरह से अर्घ देते हैं तो आप एक बार ये जो उपाय है इसको आप ज़रूर करें। अगर काफ़ी लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी से अगर आप परेशान चल रहे हैं तो आपको यहाँ पर ऊर्जा की भी कमी महसूस नहीं होगी। तो ये तो था स्वास्थ्य के लिए मैंने जो उपाय बताया है कि किस तरह से आपको अर्घ देना है सूर्य को। और अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है या वैवाहिक रिश्ते में अगर किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, रोज़ रोज़ लड़ाइयाँ हो रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको जल्दी उठकर और नहा धोकर उगते हुए सूरज को आपको किस तरह से अर्घ देना है जिससे आपका शीघ्र विवाह हो जाए या आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप सूर्य को अर्घ दे तो जो लोटे में जल है उसमें आप थोड़ी सी हल्दी मिलाकर सूर्य को अर्घ दे। इस उपाय को आपको रोज़ाना नियमित रूप से करना है। ये नहीं है कि आपने एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया और फिर आप बोलोगे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ आपके उपाय से। तो आपको ये सच्ची मन से और श्रद्धा से आपको ये नियम करना है। तो आप देखिएगा कि जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनके रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे और जिनका वैवाहिक जीवन दुखद है तो उनके जीवन में सुखद की लहर अवश्य आएगी। तो आप ये उपाय कर सकते हैं। और अब मैं चौथा उपाय आपको बताने जा रही हूँ। अगर कोई स्त्री या पुरुष अपने कैरियर के लिए कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं या कहीं पे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसके पहले आपको क्या करना है, तो जब भी अगर आप सूर्य को अर्घ दे तो उस जल में लाल गुड़हल का फूल डालकर सूर्य को अर्घ देने से आपको इंटरव्यू में सफलता की प्राप्ति मिल सकती है। और ये नहीं है कि अगर आप एक ही दिन सूर्य को गुड़हल का फूल डालकर अर्घ देते हैं तो आपको उसी दिन आपको सफलता मिल जाएगी। तो अगर आप काफ़ी दिनों से अपने कैरियर के लिए सोच रहे हैं, आप काफ़ी टाइम से इंटरव्यू दे रहे हैं, एग्ज़ाम अगर देने जाते हैं, अगर आप उसमें नहीं निकल पा रहे हैं तो आप नियमित रूप से सूर्य को जब अर्घ देते हैं तो उस जल के पात्र में आपको गुड़हल का फूल डालकर सूर्य को अर्घ देना है। तो आप अवश्य ही अपने इंटरव्यू में सफलता की प्राप्ति करेंगे। तो आइए मैं आपको आखिरी और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला उपाय बताने जा रही हूँ। ये सबको ही अपने घर में करना चाहिए नियमित रूप से। ये जो उपाय है इसको करने से आपके घर में सुख समृद्धि रहती है, सुख शांति रहती है। कहते हैं कि हमारे जो पितृ होते हैं, हमारे जो देवता होते हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी शांति के लिए हमें जब सूर्य को अर्घ देते हैं तो उस पात्र में हमें तिल और अक्षत मिलाकर, यानी कि तिल और चावल के कुछ दाने उस जल के लोटे में डालकर और सूर्य देवता को अर्घ देने से पितृ शांति और जो बाधाएं होती है उनका निवारण होता है। तो सूर्य को अर्घ देने के कई अलग अलग उद्देश्य होते हैं, कई अलग अलग उपाय होते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या है तो आप इस तरह से सूर्य को अर्घ देकर देखिए, आपकी समस्या का निवारण जरूर होगा। और अतः आपको जीवन में सभी हिस्सों से लाभ के लिए सदा जल अर्पित करते रहना चाहिए, सूर्य को नमस्कार करते रहना चाहिए, सूर्य का मंत्र का जाप करते रहना चाहिए और सूर्य को रोजाना नियमित रूप से सादा जल से भी आप अर्घ दे सकते हैं। तो भक्तों, मैंने आज की वीडियो में सूर्य को अर्घ कैसे देना चाहिए, कब देना चाहिए, अर्घ देने की विधि, अर्घ देने का मंत्र
अर्घ देते समय हमें परिक्रमा कितनी करें, सूर्य को अर्घ देने का सही समय, सूर्य को अर्घ हम किस तरह से दे सकते हैं, कितने हम उपाय से सूर्य को अर्घ दे सकते हैं, जितने भी सारे संबंधित बातें थी मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी आपको एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।